ओके सो जब भी हम लोग डीएसए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आता है हमारे सामने वो होता है एरे। तो इस वीडियो में हम लोग चार बहुत बेसिक सवालों का जवाब देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, और हम लोग इस पूरे वीडियो में एरेज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एरे क्या होता है, ठीक है। फिर आपकी लिस्ट क्या होते हैं, एरे और लिस्ट के बीच का आपका डिफरेंस क्या है, और हम लोग जो एरेज या फिर आप लिस्ट बोल लीजिए उसके ऊपर जो हम लोग बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, और हम एक उनमें से कुछ को आपके सामने इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको मैं। ओके तो अब हम लोग ज़रा बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके तो व्हाट आर एरेज। तो आपके जो एरे होते हैं वो आप एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि अगर आपने कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कोई भी वेरिएबल मान लो पाइथन में, जैसे कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं a इज़ इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, a नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने 5 एज ए इंटीजर को स्टोर कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 आपका एक सिंगल एलिमेंट है जो कि एक वेरिएबल में एक ही एलिमेंट स्टोर हुआ है। बट वॉट इफ़ कई बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि टाइम बचाने के लिए और जगह को थोड़ा सा सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और वही मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। और अगर आप इसी एरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें पाइथन के अंदर तो हम लोग उसे लिस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो आपका हो गया पाइथन का। पाइथन में आप जब असाइन करते हैं, लाइक अगर आप चले जाइए किसी और लैंग्वेज में, a=5 ले लो, लाइक ये आपका सी हो गया या फिर C++ हो गया और जावा हो गया एट्सेट्रा। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लोग इस टाइप से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ओके देन अगर मुझे एक एलिमेंट में मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर आप सी या C++ में देख लो तो INT मान लो मेरे जो एरे है उसका मैंने नाम क्या दिया ARR, और उसमें मैं चाहूँ तो मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू n। एंड सेम चीज़ पाइथन में अगर मैं करना चाहूँ तो ARR मैंने एरे का नाम दे दिया और उसमें भी मैं सेम तरीके से स्टोर कर दूँगा अपने एलिमेंट्स को। तो यार अब ये तो हो गया कि हम लोग एक वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हैं, बट एरे होता क्या है। तो एरे जो आपका होता है, ठीक है, एरे आपका एक होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है होमोजेनस, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि सेम। सेम इन द सेंस आप अगर वेरिएबल के एरे के अंदर थ्रू आउट एक ही टाइप का डेटा यूज़ कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ये, इसके अंदर आप देखोगे कि सारा का सारा जितने भी एलिमेंट है सब इंटीजर हैं। और अगर आप इसके अंदर अगर आपने फ्लोट एलिमेंट इंसर्ट किया तो सारे के सारे एलिमेंट्स फ्लोट होने चाहिए। अगर आप कैरेक्टर इंसर्ट करें तो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कैरेक्टर होने चाहिए। ये आपका वैलिड रहता है थ्रू आउट ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा एंड सो ऑन। बट यहीं पर एक वेरिएशन आता है, यहाँ पे एक वेरिएशन आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करते हैं, और इसी वेरिएशन का नाम है लिस्ट, जो कि हमारा पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन होता है। पाइथन में आप एरे नहीं बोल सकते हैं, पाइथन में एरे बोलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा।
बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में लिस्ट होता है। हाँ, एरे होता है बट वो अलग आपके मॉड्यूल्स में चला जाएगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आप डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो आपका लिस्ट होता है, एरे नहीं। तो लिस्ट इज़ अ हेट्रोजेनस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और यहाँ आपका हेट्रोजेनस, अरे यार इसकी स्पेलिंग बार बार गलत कर देता हूँ। हेट्रोजेनस का मतलब है मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स। दैट इज़, मैं ARR के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो मेरा हो गया एक एरे, बट इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। मैं मान लो किसी के मार्क्स है 98.12, आप ये भी इसमें स्टोर कर सकते हो। आप इंटीजर कैरेक्टर, इसके अंदर मैं चाहूँ तो बूलियन भी डाल सकता हूँ। तो आप हर टाइप का डेटा एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो, बट आप एक एरे के अंदर एक बार में एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ये होता है हमारा लिस्ट और एरे के बीच का डिफरेंस। लिस्ट और एरे के बीच में बस यही एक डिफरेंस होता है हेटेरोजेनस होमोजेनस का, बाकी इसके अलावा सब कुछ सेम होता है। ओके, सो अब आपने एक एलिमेंट के अंदर आपने एक एरे के अंदर आपने अपने एलिमेंट्स तो स्टोर कर दिए। अब कोई एक तरीका चाहिए होता है हम लोगों को उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, उन एलिमेंट्स तक पहुंचने का। कॉज मैंने 5 स्टोर कर दिया, एक अगर मैंने सिर्फ 5 स्टोर किया एज एन इंटीजर नॉट एज एन एरे, सिर्फ एज एन इंटीजर स्टोर किया है, तो एक बार में तो एक ही एलिमेंट है। तो डायरेक्टली अगर मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ तो सीधे सीधे वो एलिमेंट मेरे पास आ जाता है। बट अगर एक ही एरे के अंदर कई सारे एलिमेंट्स रह रहे हैं तो सिर्फ ए का नाम डालूंगा तो सारे एलिमेंट्स कॉल हो जाएंगे ना एक बार में। बट अगर व्हाट इफ़ मुझे इंडिविजुअली उन एलिमेंट्स को कॉल करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यहाँ पे, जो होता है इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि पोजीशंस आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स के, जो कि जब हम लोग स्टोर करते हैं एक एरे या लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को तो उनको असाइन होते हैं। अब लेट्स से जो साइज़ है मेरा लिस्ट और एरे का, दैट इज़ इक्वल टू n। तो मेरी जो इंडेक्सिंग है वो होगी 0 to n-1। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा जो इसका साइज़ है दैट इज़ 16 करेंटली, मतलब जो मैंने फिल कर रखा है ये इतना पार्ट जो सिलेक्टेड है, दैट इज़ ऑफ 16 एलिमेंट्स। बट यहीं पे आप अगर आप इंडेक्सिंग देखेंगे, इंडेक्सिंग हमारी ज़ीरो हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है। तो इंडेक्सिंग मेरी ज़ीरो से शुरू होकर 15 तक गई है। और सेम केस में अगर मेरे पास n एलिमेंट्स रहेंगे, n टर्म्स रहेंगे, तो मेरी इंडेक्सिंग जो होगी 0 से लेके n-1 तक जाएगी। अब यहीं एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में, अगर हम लोग आ जाएं तो पाइथन में पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो होती है, पाइथन में आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है पाइथन। सो लाइक स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट एलिमेंट से मैं शुरू करूँ तो वो 0 से लेके n-1 तक गया मेरा। सेम इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हैं पूरा। बट इसको आप रिवर्स ट्रैवर्स भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रिवर्स इंडेक्सिंग। लाइक लास्ट एलिमेंट इसका -1 हुआ, देन सेकंड लास्ट -2 हुआ, उसके बाद -3, उसके पहला -4, फिर -5, -6 अप टू -n। तो इन पाइथन, एक मिनट, तो इन पाइथन नेगेटिव इंडेक्सिंग जो आपकी हो गई दैट गोज़ फ्रॉम -1 to -n, and that is also inclusive.
एंड ये -1 to -1 लिखा है, तो आप अगर आप इसको ट्रैवर्स सेट करना चाहेंगे एलिमेंट्स के ऊपर, तो आप इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग उल्टी चलती है, लाइक लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है, एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एरे है, इसका मैंने नाम है, इसका नाम है ARR, और ARR के अंदर मैंने स्टोर कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इनकी जो इंडेक्सिंग हो गई वो हो गई 1 की मेरी हो गई 0, इसकी 1, देन 3 की 2, देन अगेन 4 की 3, 5 की 4, 6 की 5, लाइक पोजिशन माया यहाँ 0 से शुरू होके 9 तक जाएगी, 8 तक जाएगी आपकी इंडेक्सिंग। सो इन केस मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट को, इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, ARR जो हमारा एरे का नाम है, एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग पोजीशन का नाम लिखते हैं जो कि हमारा इंडेक्स होता है, लाइक 1 मेरा है 0th पोजीशन पे। तो ये करके ऐसे लिखने के बाद मैं इसको किसी भी जगह पे, लाइक मैं टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं उसमें असाइन कर सकता हूँ। तो अगर इसकी वैल्यू चेक करेंगे ARR 0 की, तो इसकी वैल्यू है 1, क्योंकि ARR एरे में जो मेरा 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो है 1, तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सेम चीज़ से सेम तरीके से जो आपके एलिमेंट एक्सेस करने का तरीका होता है, सेम चीज़ आपकी पाइथन में होती है लिस्ट के लिए। लेट्स से वो है ARR P रिप्रेजेंट्स पाइथन, ये आपकी लिस्ट हो गई। एंड इसमें अगर मुझे 0th एलिमेंट चाहिए तो मैं उसको 0 लिखूँगा, तब भी मेरे को सेम वैल्यू देगी 6, लाइक विच इज़ 12, नहीं विच इज़ 1। और अगर मैं लिखूँगा ARR_P और मैं इसको दे दे रहा हूँ -9, तब भी मुझे 1 ही मिलने वाला है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की वजह से 9 मेरा जो है वो -1th इंडेक्स पे है, 8 मेरा -2 पे, एंड सो ऑन, 1 मेरा -9 पे। तो मैं ARR_P में पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 पे चेक करूँ कि ARR_P -9 नेगेटिव इंडेक्स पे चेक करूँ, जो मेरा वहाँ पे एलिमेंट है वो होगा 1। तो इसमें भी जो टेम्प है उसको 1 असाइन हो जाएगा। ओके, सो अब अगर हम लोग चलें ऑपरेशंस ऑन एरे, तो जो हमारा पहला ऑपरेशन होता है वो होता है ट्रैवर्सल। पहला एलिमेंट पहला हमारा होता है इंसर्शन, फिर हमारा होता है डिलीशन, देन और नीचे ले जाते हैं इसको, थर्ड हमारा होता है अपडेशन, फोर्थ हमारा होता है ट्रैवर्सल, एंड लास्ट हमारा होता है सर्चिंग, देन सॉर्टिंग, एंड सो ऑन। लाइक आप मोस्टली यही सब यूज़ करोगे, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, बट मोस्टली आप यही सब यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग इन्हीं 6 ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। आपका एरे पे हो गया, एरे के ऊपर भी यही होता है और लिस्ट के ऊपर भी यही होगा, बस आपके मेथड्स चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मैं ये इस पार्ट को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे आज के वीडियो को, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। लाइक हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे पाइथन में, एंड आफ्टर दैट सेम चीज़ को मैं सी में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा सेम प्लेलिस्ट में। तो आई होप आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला हो। आप लोग नोट्स लेते चलो तो बहुत अच्छी बात होगी, एंड तब तक के लिए गुड बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।